थैंक यू सर। क्या मैं ऑडिबल हूँ सर? यस कंटिन्यू। ओके। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए ज्ञान रूपी पवित्र मंच लर्न टीच एंड अर्न क्रिप्टो बिहार के इस पावन मंच को नमन। इस मंच के फाउंडर लीडर श्रीमान उपेंद्र सर सहित तमाम जो भी एडमिन पैनल है इस मंच का, आप सभी को नमन करता हूं। आप ही के माध्यम से ये मंच प्रतिदिन सजता है, संवरता है और कंटिन्यू एजुकेशन, ज्ञान, नॉलेज देने का काम इस मंच के द्वारा चल रहा है। और जो भी कुछ हम सीख पा रहे हैं उस नॉलेज की बदौलत अपने जीवन में आ रहे हैं, तो इस सब का श्रेय जो है ऐसे प्यारे से मंच को हमें जाता है और इन तमाम फाउंडर लीडर्स को जाता है, उनकी मेहनत को जाता है, क्योंकि उनकी ही बदौलत हम एक छत्र छाया में एक जगह पर एक समय में एकत्रित हो पाते हैं। ये इनकी बदौलत हो पाते हैं। तो एक बार इन सभी को नमन करता हूं और आज उपेंद्र सर की बदौलत एक बार फिर मैं आप सभी के बीच में लर्न टीच एंड अर्न के इस पावन मंच पर विराजमान, मंच पर तमाम ग्रेट डायनेमिक लीडर श्रीमान एन.के. पांडे सर, वजीर प्रसाद सर, सरोज कुमार सर, आर पवार सर, धीरज मोहन राय सर, इंद्रानी चंद्राकर मैम, शैलेंद्र कुमार सर, मुकेश चौहान सर, बबलू मंडल सर, सी मुर्मू सर, मुकेश मांचल सर, वीपी यादव साहब, डॉक्टर रतन सर, एस.के. सर, अजय कुमार सर, तमाम सभी लीडर्स। अब देखो सभी का नाम लेना संभव नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी तरह का वीडियो आप पाना चाहते हैं साथियों तो बिल्कुल लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें, सुनते रहें, हमारे चैनल को प्यार दे, दुलार दें। और हमारे बीच आज के एक्सपर्ट सम्मानित माननीय बहुत ही ज़बरदस्त लीडर कमल सिंह जाटव सर, और कमल सिंह जाटव सर को हम लोग सुनते हैं। सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं जी। जैसा लगभग रात्रि को आपका पीवीसी मीटा 1.17 तक पहुंचा और अभी भी लगभग 1.05 से लेके 1.15 तक का ये सफर अभी समय पर है। मतलब एक प्रकार से 0.71 को ये तोड़ता हुआ वापस $1 से ऊपर पहुंच गया है। तो इस सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों मैं आप सभी को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत सारे लीडर्स के ब्लड प्रेशर हाई और लो हो जाते हैं और तमाम प्रकार की आवाजें, लोगों की धड़कनें तेज या लो होने लगती हैं या उनके ब्लड प्रेशर हाई और लो होने लग जाते हैं। कारण साहब इसका इतना रेट डाउन क्यों जा रहा है, सारी ये यहां तक क्यों पहुंच गया, अब क्या होगा, तमाम प्रकार की स्थिति। तो देखिए ये कोई अब होता क्या एक्चुअल में, हमारे पास पावर ऑफ नॉलेज की कमी है, इसके कारण हम कुछ भी
दृष्टिकोण से, अपने दृष्टिकोण से किसी भी स्थिति परिस्थिति का या किसी भी विषय वस्तु का अपने हिसाब से परिणाम निकाल सकते हैं। और जो भी आज हम सोच रहे हैं या देख रहे हैं या बोल रहे हैं, ये हमारे अनुसार बोल रहे हैं। आप देखें, कोई भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है, फॉर एग्जाम्पल लॉन्चिंग जो भी उनकी प्राइस है, मान लीजिए कि उसका लॉन्चिंग प्राइस है $0.25। तो कई बार, अनेकों बार ऐसा होता है कि वो आने वाले कुछ समय बाद या कुछ महीनों में या कुछ सालों में वो इतनी नीचे जाती है कि अपनी लॉन्चिंग प्राइस से भी बहुत नीचे चली जाती है। जो उसकी एक बॉटम लेवल होती है, उस बॉटम लेवल से भी काफी सारा नीचे उतर जाती है। और ऐसा एक करेंसीज के अंदर नहीं होता है, ऐसा बहुत सारी और अनेकों क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा होता हमने देखा गया है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं और नई बात भी नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बड़ी बात या हैरान करने वाली बात हो सकती है जिनको क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज नहीं है या जिन्होंने पहले से उसको अनुभव नहीं किया है। लेकिन जो इसको अनुभव करते हुए चल रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो इन चीजों को समझते हैं, जानते हैं कि ऐसा होता है। तो भाई उस क्रिप्टो के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है यार, या आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। एक्चुअल में जैसे जैसे उस व्यक्ति के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आता है, उस क्रिप्टो में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वैसे वैसे इस इंसान के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, क्योंकि इसका पैसा लगा होता है। तो हम घबराते हैं, और कोई नई बात नहीं है, होता ही है, हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। भाई पैसा है, इसलिए इसका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लेकिन एक्चुअल में क्या है दोस्तों, कि ये क्रिप्टो है, ये क्रिप्टो करेंसीज है। अगर इस मार्केट में हम आ गए हैं तो विचार करें, इस मार्केट में हम किस बात को सोचकर आए थे। हमें पता है हमारा सिस्टम बहुत शानदार है, बेहतरीन है, अल्टीमेटली कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्रिप्टो में जब आता है तो वो 100% रिस्क को ही लेके आता है। पीवीसी मीटर को 1 मिनट के लिए साइड में रख दो, 1 मिनट को पीवीसी मीटर को 1 मिनट के लिए साइड में रख दो, और अब दूसरे दृष्टिकोण से सोचो। आप क्रिप्टो में हो, आपने क्रिप्टो में चाहे 1000 रुपए निवेश किया है, चाहे 10,000 निवेश किया है, या लाख या करोड़, जो भी निवेश किया है। अब आप स्वतः ही आप विचार करो, आप क्रिप्टो में स्वयं की पर्सनल रिस्क पर हो। आप इस बात को जानते हैं कि मेरा साथ या मेरे पैसे के साथ कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं बहुत सारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं या मेरा वॉलेट, कई बार ऐसा होता है कि हैकरों के द्वारा हैक हो जाता है। नंबर पहली रिस्क तो वही बनी हुई है, और ये कोई नई बात नहीं है। ये क्रिप्टो में अगर हैकर हो सकते हैं तो आपके घर में भी चोर आ सकते हैं। यहाँ पर भी रिस्क होती है, वहां पर भी रिस्क होती है, लेकिन संभावना। दूसरा, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अगर आपने पेशेंस खो दिया, आपने अगर पेशेंस खो दिया, 90% के अंदर वो लोग इस मार्केट के अंदर अपना पैसा गंवा देते हैं जो अपना पेशेंस खो देते हैं। और अक्सर देखा गया है कि एक समय सीमा आने तक 90% लोग अपना पेशेंस खोते ही खोते हैं, और इसीलिए वो अपना बहुत बड़ा फंड लॉस करते ही करते हैं। अगर उनके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, पेशेंस कैसे, मान लीजिए उन्होंने कोई भी चीज $5 से बाइंग बनाई, उसे विश्वास था कि ये $10 जाएगा, $15 जाएगा या $20 जाएगा, उल्टा हुआ 5 से 4 पे आ गई,
अब उसने क्या करे, कुछ लोग तो 5 से 4 पर आएगी वहां पर सेल कर देंगे $1 का नुकसान करके, लेकिन कुछ लोग पेशेंस रखेंगे। अब वो गलती से ये हुआ कि वो 4 की जगह 3 पे आ गया, कुछ लोग यहाँ पर सल्टा देंगे, यहाँ पर वो $2 के नुकसान के साथ बेच देंगे। अब कुछ लोग बचे हो कि अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, वो उल्टा हुआ 3 से 2 पे आ गया, कुछ लोग यहाँ पर सल्टा देंगे, और भी उल्टा हुआ 2 से 1 पे आ गया तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सल्टा देंगे। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो 1 से भी नीचे जा सकता है। तो ऐसे में अक्सर लोग अपना पेशेंस खो देते हैं। अब जो भी अपना पेशेंस खोते हैं, निश्चित तौर पे जो भी उन्होंने अपना फंड या राशि निकाला लेकिन लॉस किया है। पेशेंस कोई बोल सकता है कितना साल का पेशेंस, भाई ये थोड़ी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी है ये। हो सकता है आपको 8 दिन का पेशेंस रखना पड़े, 15 दिन का पेशेंस रखना पड़े, 1 महीने का पेशेंस रखना पड़े, जिस मुकाम तक यहाँ पर हम हमारे एनालिसिस के सामने हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि यहाँ तक पहुंच सकता है, वहां तक पहुंचने के लिए हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3, इतना बड़ा पेशेंस आपके पास है तो निश्चित तौर पर क्रिप्टो करेंसी आपको कभी भी नुकसान दे ही नहीं सकती, आपका केवल प्रॉफिट मिलेगा। फिर भी संभावना यह है कि आप पेशेंस खो देते हो, इसलिए यहां पर आप स्वयं जिम्मेदार होते हो अपने लॉस के लिए। इन क्रिप्टो के अंदर भी जैसे आपके गांव और मोहल्ले में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं, सब एक जैसे लोग नहीं होते। आपकी समाज, ऑफिस, दुकान, जहां पर भी आप रहते हैं, हर जगह पर अच्छे और बुरे दो टाइप के लोग होते हैं, हर वर्ग में होते हैं, हर समाज में होते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस क्रिप्टो मार्केट में भी 2 टाइप के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। इसीलिए 2 प्रकार, भाई अब ये जो क्रिप्टो लॉन्च करता है, कौन करता है? इंसान ही लॉन्च करता है ना, आपका जैसा हमारा ही। तो हम अच्छे बुरे लोग ही इसको लॉन्च करते हैं। तो जो अच्छा व्यक्ति किसी क्रिप्टो को लॉन्च कर रहा है, सिंपल सी बात है, वो क्रिप्टो कैसी होनी चाहिए? अच्छी। और जो बुरा व्यक्ति किसी क्रिप्टो को लॉन्च कर रहा है, तो वो क्रिप्टो कैसी होनी चाहिए? अब समझ जाओ। अब हम इस फर्क को हम कैसे महसूस करें? दोनों का अंतराल क्या है, दोनों का मतलब क्या है? अच्छा व्यक्ति अगर किसी क्रिप्टो को लॉन्च कर रहा है, वो एक सही दृष्टिकोण के साथ, एक लंबे टाइम पीरियड के साथ, एक लाइफ टाइम के साथ, एक नए बड़े विजन के साथ उस क्रिप्टो को लॉन्च कर रहा है। लेकिन एक गलत व्यक्ति जब क्रिप्टो को लॉन्च कर रहा है, तो उसका मकसद अलग है, मार्केट से पैसे को खींच करके लिक्विडिटी खा पी करके और अब वो चक्कर हो जाना। वो उस उद्देश्य के साथ आया है, तो उस उद्देश्य के साथ आया है। ऐसे में लोग, ऐसे क्रिप्टो में भी बहुत सारे लोग, अनजान बिगनर लोग लाखों करोड़ों रुपए डाल देते हैं और वो रातों रात सारा सबका पैसा लेके भाग जाता है। ऐसा हो जाता है, ये नई बात नहीं है, ये आम बात है, इस दुनिया के अंदर ऐसा भी होता है। इसलिए इसके अंदर यहाँ पर भी रिस्क होती है। तो इन सारी बातों को जितने भी क्रिप्टो लवर है, बिगिनर है, वो सब जानते हैं इसके अंदर रिस्क है, तो वो पहले ही दिन रिस्क लेकर के इस सिस्टम के अंदर आते हैं, इस प्रोजेक्ट में आते हैं या इस मार्केट के अंदर आते हैं। तो जब हम, प्रमोद प्रसाद सर आपका माइक अनम्यूट है, या तो उसको म्यूट कर लीजिए। लालू जी, थैंक यू। तो हम क्या कर सकते हैं इसी प्रकार से? अब कई बार ये होता है कि हम गलत या सही क्रिप्टो में फंस जाते हैं, लेकिन आखिरकार हम कैसे पहचाने कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है? जैसे हम इंसानों को पहचान सकते हैं अपने बुद्धि और विवेक और अपने ज्ञान की ताकत की बदौलत,
अपने अनुभव की बदौलत, अभी तक जो आपने अनुभव किया उसकी बदौलत आप 5-10 मिनट, 15-20 मिनट, आधे घंटे उस व्यक्ति के पास खड़े रहने के बाद आप उसके व्यवहार को देखकर बहुत सारी चीजें समझ जाते हो। और वैसे भी आप तो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हो। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को कहा जाता है कि ये वो लीडर होता है कि चलती चिड़िया की आवाज सुनकर ये उसकी आवाज से अनुभव कर जाता है कि ये क्या बोल रही है। लगभग नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर उस अवस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि वो लोगों से दिन रात मिलता है, समझता है, वो यही काम करता है, लोगों को समझने का काम। तो लोगों के हाव भाव, आंख को देख करके, पैर को देख करके, मुंह को देख करके ये अनुमान लगा लेता है एक्चुअल में है क्या। तो ठीक इसी प्रकार से ये सब हम कैसे देख पा रहे हैं, कैसे देख पाते हैं, इसलिए क्योंकि हम अनुभव करते हैं, हमें नॉलेज हो जाता है उस चीज का। ठीक इसी प्रकार से इस मार्केट के अंदर भी कौन सही है और कौन गलत है, इस चीज का ज्ञान लेना पड़ता है, नॉलेज लेना पड़ता है। और उसी नॉलेज को या ज्ञान को सीखने के लिए हम इन मंचों पर आते हैं। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान एक प्रकार की शक्ति होती है, एक प्रकार का पावर होता है। ज्ञान में, शब्दों में, नॉलेज में पावर होता है, लेकिन वो पावर तब काम करता है जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। बंदूक है, चलाओगे नहीं तो वो क्या काम करेगी? हमने खरीद ली बंदूक, दुश्मन सामने है, अब चलाओगे जब भी तो भाई उसका मालूम चलेगा कि उसके अंदर पावर है या नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हम ज्ञान रूपी बंदूक खरीद लेते हैं तो उसका जब इस्तेमाल करेंगे तब वो समझ में आएगी। और जैसे जैसे हम इस्तेमाल करेंगे तो वैसे वैसे हमारी जो प्रैक्टिस है वो और बेहतर होती चली जाएगी। और उसकी बदौलत हम समझ सकते हैं इस मार्केट में आकर के कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी क्रिप्टो में निवेश करना चाहिए और किस क्रिप्टो में निवेश नहीं करना चाहिए। उसके माध्यम से हम सारे आंकड़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जब इन सारे चीजों को हम अनुभव करते हैं तो फिर ये चीज समझ में आती है कि इस मार्केट के अंदर हम पहले ही दिन से रिस्क लेकर के इस मार्केट के अंदर आए। तो फिर तो आपको ऐसी स्थिति में कभी भी आपका पैसेंस खोना नहीं चाहिए। अगर आप इस विचार मंथन के साथ इस सिस्टम के अंदर, इस मार्केट के अंदर आए हैं, या फिर कुछ लोग आए मजबूरी में कि साहब हम तो इस मार्केट के अंदर आना ही नहीं चाहते थे, हम तो मजबूरी में आ गए। कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम में से कुछ लोग मजबूरी में आ गए। इस समय ये भी था कि साहब मैंने तो आपसे पेमेंट ले लिया 100 रुपए फोन पे में, मैं तो मजबूरी में ले लिया, मैं तो फोन पे चलाना नहीं चाहता हूँ। लोग कहते थे हाँ ठीक है भाई, तेने आज मजबूरी में ले लिया फोन पे में 100 रुपए, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मजबूर कर दिया उस समय ने हर दुकान पर बार कोड लगाने के लिए, हर सब्जी के ठेले पर फोन पे का बार कोड लगाने के लिए। समय जब आता है ना उसको कोई रोक नहीं सकता। या तो तुम समय के साथ खुद बदल जाओ या समय तुम्हें खुद बदल देगा। तो आपको क्या लग रहा है? आज मजबूरी लग रही है या आपको समय का परिवर्तन लग रहा है? टेक्नोलॉजी और समय किस दिशा की ओर जा रहा है? दोस्तों आप सब समझते हैं कि अब समय पूरा का पूरा डिजिटल युग चल रहा है और आने वाला समय पूरी तरीके से वो ब्लॉकचेन का ही आ रहा है, वो क्रिप्टो करेंसी का ही आ रहा है। अगर इस चीज को मजबूरी समझते हो तो ये बहुत बड़ा आपका हमारा एक गलत फहमी है, क्योंकि आप आने वाले 2030 तक लगभग इसका पूरा नजारा आपको देखने को मिल जाएगा, समझ में आएगी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये टेक्नोलॉजी दिन रात अपना काम करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। इसको इतना रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ये जितना रोक रहे हैं उतनी ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इसका समय आ रहा है, ये रुकेगी नहीं। ये
किसी की बस में हुई नहीं है। इसलिए ये अपने कानून नियम बनवाते हुए जैसे भी है लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, हर व्यक्ति को इसको एक्सेप्ट करना ही करना है, तो इसके साथ अपना लेन देन, अपना व्यवहार करना ही करना है। तो या तो हमें इसे आने वाले 2-4 साल बाद सीखना पड़ेगा, और उस समय पर वो सभी मजबूर हो जाएंगे इसको सीखने के लिए। क्योंकि आज जिस प्रकार से आपको ठेले ठेले पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के बारकोड मिलते हैं दोस्त, आज मैं आप सभी से बोलता हूं, एक दिन यह आएगा कि हर ठेले ठेले पर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारकोड मिलेंगे। हर सब्जी के ठेले ठेले पर, हर दुकान दुकान पर आपको फोन पे, गूगल पे के साथ क्रिप्टो करेंसी के बारकोड भी मिलेंगे। एक दिन वो समय आएगा। हाँ, ये अलग चीज है कि हो सकता है वो शुरुआत में स्टेबल क्रिप्टो लेंगे, बाद में बिटकॉइन, इथेरियम या ब्रांडेड जो भी है उन क्रिप्टो को वो एक्सेप्ट करने लगेंगे। धीरे धीरे ये चीजें चलती चली जाएंगी। अब ये उन लोगों को उस जमाने के अंदर बहुत अच्छी नई बातें होंगी, लेकिन आपके लिए ये आम बात होगी, आपके लिए ये बहुत बड़ी आम बात होगी। और सोच के देखिए, जिस दिन वो समय आएगा उस दिन आप कहाँ होंगे, क्योंकि आप लगभग उनसे, उनके गुरु है इस मामले में, इस मार्केट के अंदर, तो आप तो बहुत आगे होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है कद देखना आसमान का। हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आती है, हमारे अंदर डर पैदा क्यों होता है? हम तो इसीलिए इस मार्केट के अंदर आए ना। तो बिना टेंशन लिए आगे बढ़ना है और लगातार आगे बढ़ना है। दूसरा, आप जिस सिस्टम के साथ हो थोड़ा सा फर्क महसूस करना है। दुनिया की सभी क्रिप्टो में और पीवीसी मेटा में थोड़ा सा फर्क है। अब देखो फर्क कैसे, बात को समझना। दुनिया की सभी क्रिप्टो में और बिटकॉइन में फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल फर्क है। इसलिए फर्क है, बिटकॉइन 2009 से मार्केट के अंदर है, आपके बीच में है, लेकिन सभी क्रिप्टो 2009 से नहीं है। वो कोई कब आया, कोई कब आया, सबके अलग अलग, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 1 साल, कोई 5 साल पहले आया। तो इसलिए बिटकॉइन में और सभी क्रिप्टो के अंदर फर्क है। ठीक इसी प्रकार से इथेरियम में और दूसरी क्रिप्टो में भी फर्क है। ठीक इसी प्रकार से बीएनबी में और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी फर्क है, क्योंकि बीएनबी 2017 में आई। तो 2017 के बाद जितने भी क्रिप्टो आए वो बीएनबी के बराबर तो नहीं हो सकते ना। तो इन सब में फर्क है ना। ठीक इसी प्रकार से आज आपका पीवीसी मेटा ये प्रोजेक्ट है, इसमें हम 2015 से इसके साथ कहीं ना कहीं लोग इसके टच में हैं। आप और हम, कोई 2020 से, कोई 2021 से, इस सिस्टम के अंदर हम 2022 से लगातार टच में। इसमें ये छोटी बात नहीं है भाई, 9 सालों का एक बड़ा विश्वास है। जिस सिस्टम के साथ आप और हम या हमारी कम्युनिटी 9 साल से कंधे मिलाकर काम कर रही हो, लोग इसको 9 साल से जानते हो, तो जो कंपनी 2 साल में या 1 साल में आ रही है उनमें, या जो क्रिप्टो करेंसी अभी 2-3 साल के अंदर आई है उनमें और पीवीसी मेटा में, आप समझ सकते हैं फर्क है दोस्तों। हर चीज का फर्क है, नॉलेज का भी फर्क है, ज्ञान का भी फर्क है, विश्वास का भी फर्क है, हर चीज का फर्क है। ये फर्क आप महसूस कर सकते हैं। तो
किसमें क्या हुआ, क्या हो रहा है, उन चीजों का आंकड़ा आप पीवीसी मेटा में निकालेंगे तो यहाँ पर फेल हो जाएंगे। और पीवीसी मेटा में आपकी बुद्धि और विवेक दोनों से परे इसके आंकड़े चलते हैं, इसको ध्यान रखना। आप ये सोचते हो कि ऐसा हुआ, अब ऐसा हो गया, अब इसके बाद ऐसा होगा, गारंटेड वैसा नहीं होगा। तुम जैसा सोचते हो तुम्हारी बुद्धि यहाँ तक जाती है कि ऐसा हुआ इसके बाद ऐसा होगा इस सिस्टम में। ये है यहाँ तक बुद्धि किसकी जा रही है, आपकी और हमारी जा रही है कि ऐसा हुआ इसका मतलब अब ऐसा होगा। गारंटेड वैसा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम जैसा सोच रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वैसा ही होगा। सिस्टम भी इस बातों को समझता है कि ऐसा ही होगा, मतलब दुनिया ऐसे ही सोच रही है कि ऐसा ही होगा। इसलिए सिस्टम, आप जहां तक सोच सकते हो वहां तक सिस्टम भी सोच सकता है। वो फिर उसके अलग मोमेंटम में काम होता है, अलग दिशा में काम होता है, या उससे आगे काम हो जाता है। क्योंकि जहां तक हम सोच सकते हैं वहां तक सिस्टम भी सोच लेता है। और आपने ये कई बार अनुभव भी किया है, आपने ये कई बार देखा भी है। लेकिन जो भी होता हो, इसीलिए सिस्टम इन सारी चीजों को देखता था, समझता था, और सिस्टम इन बातों को भी जानता था कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी में 90% ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो को नहीं जानते, वो इन क्रिप्टो वाले वर्डों को नहीं समझते। इसलिए आप सभी के लिए एक सिंपल सा, भाई वो समझते थे कि इनको तो सिंपल सी बात है यार, इनको तो काम करना आता है। इसमें बहुत सारे भोले लोग भी, इसलिए उन्होंने आपके लिए, हमारे लिए एक शानदार बेहतरीन अल्टीमेट प्रोजेक्ट बना के दिया जिसका नाम है टोकन फार्मिंग। ताकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लीडर्स आकर के शामिल हो सकता है, समझ सकता है, इसका अनुभव कर सकता है, और इस खेती को करते करते वो इस प्रोजेक्ट की नॉलेज को सीख सकता है, समझ सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो सिस्टम आपको इस सिस्टम को देखने के साथ साथ सिस्टम आपको सिखाने का काम भी कर रहा है। धीरे धीरे हाथी की चाल चलकर आपको वो समझा रहा है कि आप इसको सीखो भी सही। अब आप समझ सकते हो कि सिस्टम एक साथ आपको नंबर 1 करेंसी बना करके या नंबर 1 पोजीशन पे आपको ले आके खड़ा कर दे। विचार करके देखें। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी करेंसी को नंबर 1 बनाते कौन है? वहां के उसके लोग। आप समझ रहे हो, वहां के उसके लोग। लेकिन विचार करें, वहां के उसके लोग कितने ज्ञानी है। तो जब उसके लोग ज्ञानी है ही नहीं है तो कैसे नंबर 1 बना देंगे उसको? तो सबसे पहले तो सिस्टम क्या चाहता है? सिस्टम ये चाहता है कि नंबर 1 तो हम तब बनेंगे, सबसे पहले इन कम्युनिटी को सिखा तो दे, इस कम्युनिटी को इसका पूरा नॉलेज तो दे दे, ताकि एक बार 1 से 1.5 लाख 2 लाख लोग पूरी तरीके से क्रिप्टो में पारंगत हो जाएं, तो फिर वो आने वाले करोड़ों लोगों को संभाल सके। अब विचार करें, अभी तक भी मैं देख पा रहा हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुझे 15 से 20 ओनली ऐसे लीडर्स लगते हैं, गिने चुने उनका नाम ले सकता हूं, जिनको एक अच्छी तरीके से अभी तक क्रिप्टो की नॉलेज हुई है। बाकी 20 के बाद 21-22 बंदे मतलब है उनके पास नॉलेज, तो उतना नॉलेज है जितना अपना काम चल जाता है, लेकिन वो पारंगत अभी भी नहीं है दोस्ते। तो क्या सिस्टम इन बातों को नहीं जानता है, नहीं समझता है? क्या 20 बंदों से सब काम हो जाएगा? चीजें अभी डुप्लीकेट सही तरीके से हो नहीं पा रही। हम केवल अभी उतना सीख पा रहे हैं जितनी हमें जरूरत है, बट धीरे 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 करके हमें पता है जब हम मंचों पे आ रहे हैं, कर रहे हैं, या तो हम सहज में कर रहे हैं या मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन आप सीख तो रहे हैं। आप धीरे धीरे इस मार्केट को भी सीख रहे हैं, आप धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और किस हद तक ये नीचे आ सकती है और किस हद तक ये ऊपर जा सकती है, इन सारी चीजों का भी आप अनुभव कर रहे हैं, सीख तो रहे हैं आप। और जब आप या हमारी कम्युनिटी एक बार परफेक्ट हो जाएगी
तो सिस्टम आपको परफेक्शन के अंदर भी ले जाएगा, क्योंकि हम उस लायक बन जाएंगे। अभी हमें जो मिल रहा है, सिस्टम हमें जो भी दे रहा है वो उतना दे रहा है कि जितने के हम लायक है, हम उतना ही संभाल सकते हैं। अगर हमारी लायकी से हमें परमपिता परमात्मा ज्यादा दे दे, तो वो इस बात को जानता है कि संभाल नहीं पाएगा, तो कम तो वो कभी देता ही नहीं है। हमारी लायकी के अनुसार परमपिता परमात्मा हमेशा देता है। अब परमात्मा में और डॉक्टर डेनियल जॉनसन में थोड़ा सा फर्क है, अपन समझ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर डेनियल जॉनसन भी आपको जहां तक हम समझ पा रहे हैं, हमारी लायकी के हिसाब से उन्होंने हमेशा दिया है, देते आ रहा है। इस सिस्टम ने 2015 से लेकर अभी तक जितने भी लीडर्स को मैंने सुना है, समझा है, देखा है, चाहे वो मिंट हो या पीवी मिंट हो, चाहे वो डिजिटल पॉइंट प्रोग्राम हो या आज टीवीसी मिलता हो, लगभग किसी ने इस सिस्टम ने नुकसान किया नहीं है। हर व्यक्ति ने इन तमाम प्रोजेक्टों से केवल और केवल फायदा उठाया, बेनिफिट उठाया है। ये अनुभव आपने हमने सभी तक आज तक इस सिस्टम के अंदर किए हुए हैं। लेकिन परफेक्ट और बेहतरीन अल्टीमेट बेनिफिट किसने उठाया? जिसने पैसेंस रखा, जिसने चीजों की कदर की। अभी कुछ लोग है ना, कुछ समय बाद देखा मैंने कि सीड फंडिंग की, जैसे ही नया अपडेट आया, सीड फंडिंग की जो पीवीसी बेटा जो बीयूएसडी थी उसकी कदर करना छोड़ गए और क्रेडिट घटा बढ़ा करके उस सीड फंडिंग बीयूएसडी की बैंड बजा दी उन्होंने। भाई वो देखो, अपना अपना मत है, अपने अपने व्यक्तिगत विचार है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी से इतना कह सकता हूं, आप में से हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गांव के हैं, और गांव में आपको पता है ना, आप अपना घर का कचरा निकालते हो तो वो कहाँ जाता है? रोडी पे जाता है, उसको हम घूरा भी बोलते हैं। जो भी कचरा होता है वो रोडी पे घूरा पे जाता है। अब आपने देखा कि कोई भी रोडी और घूरा पर कोई व्यक्ति जाकर बैठता है क्या? अरे वहां पर कचरा है भाई, गंदी जगह है, कोई जाकर नहीं बैठेगा। लेकिन पता है, एक दिन उसका भी समय आता है जब हमारे घर में शादी या विवाह का आयोजन होता है, तो बिना घूरा की पूजा हुए, उस रोड की पूजा किए हुए विवाह होता ही नहीं है। सबसे पहले उसी का पूजन होता है। एक दिन कुल मिला के एक दिन समय उसका भी आता है, उसका पूजन होता है। तो विचार करके हम देख सकते हैं कि इस प्रकृति के अंदर हर एक विषय वस्तु का दिन आना है। तो हमारे सिस्टम में भी किसी भी चीज को हल्का ना लिया जाए, हर एक चीज का दिन आना है। आज उसके दिन नहीं है तो आप उसको हल्कट कर ले, हल्के में ले रहे, तो ये तो ऐसा करके आप अपने ही खुद का नुकसान करेंगे। पर किसी भी चीज को हल्के में ना ले, ये एहसास तुम्हें जब उसका समय आएगा तब हो जाएगा कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। तो हम चीजों की कदर करना सीखे। सिस्टम भी हमेशा ये चाहता, सिस्टम ने डिजिटल पॉइंट में भी यही चाहा कि लोग इस पॉइंटों का वैल्यू या कदर करें, लोगों ने नहीं किया। और सिस्टम इस बात को लेकर के बहुत सारा हार्ड भी था वहां पर। बट हमें जो भी कुछ आज हमारे पास सिस्टम के द्वारा मिला हुआ है, उन चीजों की कदर करना चाहिए, उसकी वैल्यू करना चाहिए और उसका पूरा पूरा लाभ हमें लेना चाहिए। तो आज देखिए, यहाँ से शुरुआत से जितने भी लीडर्स हैं आपसे क्या बोल रहे हैं? आपसे लगातार ये बोलते जा रहे हैं भाई अपने टोकन फार्मिंग करो, टोकन फार्मिंग करो, डिजिटल खेती करो, टोकन फार्मिंग लगातार। लेकिन कुछ महानुभाव आज भी हमारे सिस्टम में
सभी की टीमों में ऐसे हैं जिन्होंने आज तक भी टोकन फार्मिंग नहीं की। बहुत बड़े बल्लभ है, बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े सूरमा है वो। उन्होंने करके दिखाया, आज तक भी उन्होंने टोकन फार्मिंग नहीं की, लेकिन उनकी सीड फंडिंग है। अब ऐसा नहीं है कि उनके अपलाइन ने उनसे नहीं बोला, सबने बोला, सीड फंडिंग तो कर ली, टोकन फार्मिंग नहीं की। कारण ये अपने को तो निकलना है बाहर यार, तो मजबूरी अपनी तो डीपी निकल जाए, यहाँ से ले लेके अपन बाहर निकले, बात खत्म हो जाए। अरे भाई, तुम्हारा समय नहीं आया, तुम कैसे मर जाओगे? विचार करके देखो, समय से पहले जाओगे संसार को छोड़कर, तो इस सिस्टम को कैसे चले जाओगे तुम समय से पहले छोड़कर? तो आपने, ऐसे लोगों ने अकल लगाई, क्या हुआ आपकी अकल का? भाई उस अकल का कोई फायदा नहीं हो ना, आपको रुकना ही पड़ा। तो जिन लोगों ने टोकन फार्मिंग की, आज वो चंगे और मजे ले रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अनलिमिटेड मैक्सिमम अनलिमिटेडली 95% कम्युनिटी के हिसाब से भाई 25% एवरेज रिटर्न उनके लिए है, जिनका ये 2 से 3% लोग हैं ओनली फॉर, जिनका 25 पीवीसी का पर डे का बनता है, तो उनके लिए। बाकी जिनका 25 पीवीसी मीटर बनता ही नहीं है, अब आप 5 पीवीसी मीटर या 10 पीवीसी मीटर पर डे बनता है, तो आपके लिए तो अनलिमिटेड है, आप तो कितना ही लगाओ, क्योंकि आपका बनता ही 5-10 है पर डे का, 15 बनता है तो भी आपके लिए अनलिमिटेड हुआ। तो कितना ही पीवीसी मीटर निकालो, लेकिन निकालेगा कौन? जिसकी टोकन फार्मिंग जिसने अच्छे तरीके से की थी। टोकन फार्मिंग से आप री फार्मिंग का आनंद भी लो। अब आज सीड फंडिंग करने वाले बोल रहे हैं भाई साहब हमारा में पड़ा हुआ का क्या टोकन फार्मिंग? अरे तू अभी 2 अगरबत्ती और लगा इसको भाई, अभी सभी आते हैं, तू अभी लगा इसको, धर रहने दे आराम से। जब से आपके बोल रहे थे तब से समझ में नहीं आ रहा था टोकन फार्मिंग करना है नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, समय, अवस्था और अप्लायंस अगर किसी बात को बोल रहे हैं, तो उस बात पर हमें उनसे यस या नो बोलने से पहले एक बार विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि यार वो आपके अपलाइन है, अपलाइन आपका पिता का रोल निभाता है। आप अपनी बुद्धि विवेक से पता नहीं क्या समझ लेते हो, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात, यार इसका फायदा है, साला इससे हटकर कुछ लोग सोच नहीं सकते। भाई फायदा नुकसान अपनी जगह पर है, वो तो उसको आना ही है जो आएगा, वो तुम्हारे करने या ना करने से रुकने वाला नहीं है। और चलो मान लो जिस व्यक्ति को $15 पर डे आ रहा है और तुमने $1000 की फार्मिंग कर ली, तो कितना बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। अरे उसका कुछ पॉइंट बढ़ेगा, पॉइंट भाई $15 से पर डे आ रहा है तो 15.10 थोड़ा सा पॉइंट बढ़ जाएगा, तो तुम्हारे बिजनेस के आने से बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा या बहुत बड़ा उसका नुकसान भी नहीं होगा। बट ऐसा भी नहीं है, बूंद बूंद से घड़ा भराता है, उस चीज का भी हम सम्मान करते हैं, सभी सम्मान करते हैं। बट कहने का तात्पर्य है कि बहुत बड़ा नुकसान फायदा है नहीं है, क्योंकि ये जो प्लान है ये कमीशन प्लान तो है ही नहीं ना, नॉट कमीशन प्लान। जो कुछ भी आप इस सिस्टम में आकर के अपनी खुद की फार्मिंग करते हैं, उसकी 1 रुपए भी कमीशन किसी को जाती नहीं है, आपको आप ही को मिलता है। ओनली फॉर आपके करने से आपके अप्लायंस या ऊपर वाले जितने भी है उनकी केवल स्पीड मिलती है कि कमीशन मिलता है, कमीशन इसमें भी नहीं लगता, उनकी स्पीड में सहायता मिलती है, स्पीड का सपोर्ट मिलता है। तो ये तो कमीशन प्लान है ही नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने अभी तक और नहीं की, तो वो ये मान के चलो बहुत पीछे हो गए।
इस हमेशा जब भी कथनायन बोले तो उस बोल रहा है क्यों रीजन क्या है, और इसके बाद फिर अपनी बुद्धि अपना लगाओ, और मैंने दिमाग चलाया लगभग जिनने भी अच्छी खासियत फार्मिंग कर ली वो कल विजय थे, आज भी विजय और आगे भी विजय रहेंगे। अब जो लोग के साथ अब क्या करें, पेशेंस, धैर्य। पेशेंस और धैर्य एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया की हर चीज दुनिया की झोली के अंदर डाली है। तो पेशेंस और धैर्य ने हर चीज डाली है, तो भाई तुम क्यों टेंशन लेते हो? रखोगे पैसे, धैर्य रखोगे, सब कुछ होगा। और जी फार्मिंग नहीं की तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, भाई तुम्हारे पास पैसा था नहीं था कुछ भी था, आपकी टीमों में कम से कम 1000 2-2000 के पीवीसी में भी इतना ऐसे नहीं हो पाया, 1 लाख नहीं लगा पाया, कोई जो 1000 2000 3000 की पीवीसी भाई ट्रस्ट वाले ऑटोमेटिक हो जाएगी एक समय आने पर। लेकिन भाई तू एक नहीं तो 2-3